Hello friends and welcome back in my YouTube channel Study for UPSC and PSC। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अंतर होता है एक आईएएस और डीएम में, डीएम और एसपी में, डीएम और एसडीएम में, डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, और एसडीएम जो आईएएस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं और एसडीएम जो पीसीएस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएएस और डीएम में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, आईएएस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस है, जबकि डीएम क्या है, आईएएस को अपने सर्विस टाइम में मिलने वाली कई पोस्टों में से एक पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, आईएएस बनने के लिए स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन में जिनकी रैंकिंग टॉप होती है, यानी जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर के 150 के अंडर में होती है, वो बनते हैं आईएएस। फिर आईएएस बनने के बाद उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद उनको पहली पोस्ट जो मिलती है वो होती है एसडीएम की पोस्ट। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और फिर 2 साल बाद एसडीएम को प्रमोट करके एडीएम बना दिया जाता है। एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 साल बाद प्रमोट करके डीएम बना दिया जाता है, जो कि हेड होता है पूरे जिले का। और एक डीएम की पोस्ट पर जो आईएएस अधिकारी जो है वो सबसे लंबे समय तक कार्य करता है। यहीं पर उसे अपनी योग्यता और क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। और इसके बाद फिर डीएम का आगे भी प्रमोशन होता है, और वो प्रमोट होकर के बनते हैं डिविजनल कमिश्नर। और ऐसे ऐसे प्रमोट होते होते फाइनली एक आईएएस जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आईएएस और डीएम में क्या अंतर है। आईएएस क्या है, एक सर्विस है, जबकि डीएम क्या है, आईएएस को मिलने वाली एक पोस्ट है। इसके अलावा भी आईएएस को कई पोस्ट मिलती हैं, जैसे कि डिविजनल कमिश्नर, एसडीएम, एडीएम, इस तरह से। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डीएम और एसपी में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर के 150 के बीच में होती है, वो बनते हैं आईएएस। उसके बाद जिनकी रैंकिंग 150 से लेकर 250 तक, या एससी एसटी के केस में 800 तक होती है, वो बनते हैं आईपीएस। और आईपीएस जो है, ट्रेनिंग के बाद जो उन्हें सबसे पहली पोस्ट मिलती है वो होती है एसडीपीओ की पोस्ट, यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की पोस्ट। फिर उसके बाद पीओ जो है वो प्रमोट होकर के बनते हैं एएसपी, यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमोट करके बनते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी। तो जिस तरह डीएम जो होता है एक पावरफुल आईएएस अधिकारी होता है, उसी तरह एसपी जो होता है एक पावरफुल आईपीएस अधिकारी होता है। फ्रेंड्स, एसपी का पोस्ट जो है वो डीएम की पोस्ट के इक्वल होता है, लेकिन दोनों के कार्य क्या हैं, वो अलग अलग होते हैं। जहाँ डीएम का कार्य होता है अपने जिले में नई नई योजनाएं बनाना, उसे लागू करना, अपने ज़िले में जितने भी हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, उनका अच्छे से रख रखाव करना, ट्रांसपोर्ट की, वाटर सप्लाई की, सफाई की, इन सब की व्यवस्था करना। वहीं एक एसपी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने क्षेत्र में कोई क्राइम न होने देना, अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसकी जांच करना। इसके अलावा अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। ये एक एसपी की जॉब होती है, यानी ये एक एसपी की जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको अब समझ में आ गया होगा कि डीएम और एसपी में क्या अंतर होता है। डीएम और एसपी दोनों क्या है, एक पोस्ट है। जो व्यक्ति आईपीएस बनता है वो आगे चल के एसपी बनता है, और जो व्यक्ति आईएएस बनता है वो आगे चल के डीएम बनता है। दोनों के कार्य क्या हैं, अलग अलग है, लेकिन दोनों का पोस्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो एसडीएम के रूप में होती है। और एसडीएम जो होता है वो एक तहसील का हेड होता है। एक ज़िले में जो होते हैं वो कई तहसील होते हैं, और उस एक तहसील का जो हेड होता है वो होता है एसडीएम। जबकि डीएम जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है।
और इस तरह से हम देख सकते हैं कि डीएम का वर्क एरिया जो है वो एसडीएम से बहुत ज़्यादा होता है। उसके पास पावर जो होती है वो एसडीएम से कहीं ज़्यादा होती है। उसकी सैलरी भी जो होती है वो एसडीएम से कहीं ज़्यादा होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डीएम और कलेक्टर जो हैं वो दोनों एक ही पोस्ट हैं, दोनों का कार्य एक ही है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। डीएम और डीसी यानी कलेक्टर और डीएम दोनों दो पोस्ट हैं और दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जहाँ डीएम का काम होता है समाज की भलाई के लिए कार्य करना, समाज की भलाई के लिए नई नई नीतियाँ बनाना, वहीं कलेक्टर का काम होता है कि रिवेन्यू का कलेक्शन करना, यानी अपने ज़िले में से रिवेन्यू का कलेक्शन करना। तो इस प्रकार फ्रेंड दोनों दो पोस्ट हैं और दोनों का कार्य अलग अलग होता है। लेकिन जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ डीएम ही जो है वो रिवेन्यू के कलेक्शन का काम करता है, यानी वहाँ डीएम ही जो है कलेक्टर होता है। यानी एक ही व्यक्ति जो है वो डीएम और कलेक्टर दोनों हो सकता है। तो यानी डीएम और कलेक्टर दोनों दो पोस्ट है, लेकिन एक ही व्यक्ति जो है वो डीएम और कलेक्टर होता है। कहाँ? जहाँ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट होता है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में डीएम अलग होता है और कलेक्टर अलग होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लास्ट में देखते हैं कि एसडीएम जो आईएएस के थ्रू बनते हैं और एसडीएम जो पीसीएस के थ्रू बनते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स जो एसडीएम आईएएस के थ्रू बनते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन किसी मीटिंग में इस तरह देते हैं कि आई एम ए आईएएस ऑफिसर एंड प्रेजेंट टाइम आई पोस्टेड एज एसडीएम। और जो पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन इस तरह देते हैं, आई एम ए पीसीएस ऑफिसर एंड प्रेजेंट टाइम आई पोस्टेड एज एसडीएम। इसके अलावा जो हैं उनको डीएम बनने में 5 से 6 साल लगता है, जबकि जो पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनते हैं उनको डीएम बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझना है कि आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड देखें कि आईएएस ऑफिसर एसडीएम जो आईएएस के थ्रू सेलेक्ट होकर बनते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उन्हें नौकरी से रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति ही बर्खास्त कर सकता है, यानी नौकरी से निकाल सकता है। जबकि हम उन एसडीएम को देखें जो पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट होकर बनते हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, इसीलिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो है सस्पेंड भी कर सकती है, ट्रांसफ़र भी कर सकती है और हमेशा के लिए नौकरी से निकाल सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।